ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में, और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा। और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं 6 अगस्त यानी कि मंगलवार के दिन निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट जरूर शेयर करें। उसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल देखिए, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे खुला हुआ है, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट, जिसको आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। जहां पर हम मार्केट आज के बीच में आपको समझाते हैं कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर बाजार रुक सकता है या ठहर सकता है, डेटा के बेसिस पे, एक्सपीरियंस के बेसिस पे, और उसके अलावा आपके साथ साझा करते हैं एक अच्छी सटीक एनालिसिस, ताकि आप जब अपनी एनालिसिस बनाए तो उन बातों का ध्यान रखें। ये प्योरली सब्जेक्ट और स्टडी पर्पस के लिए इन बातों पे गौर कीजिएगा और फर्जी चैनल से जरूर बचेगा। नॉलेज एंड प्रॉफिट के नाम के बहुत सारे फर्जी चैनल चल रहे हैं, जहां पे पैसा डबल 50,000 लगा के 2 लाख, 15,000 लगा के 50,000 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देते हैं। ऐसे फर्जी वालों से ध्यान से बचे रहें। चलिए तो अब बात करते हैं निफ्टी 50 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स को लेके। तो देखिए, कल हमने एक बड़ी गिरावट देखी थी बाजार के अंदर, और उसका प्राइमरी रीजन आप सबको पता ही है कि ग्लोबल संकेत थोड़े से नहीं ज्यादा नेगेटिव। अगर एफआईआई ने भी 10,000 करोड़ की बिकवाली करी थी, जो कि हमने आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किए थे। तो बड़ी बिकवाली का प्राइमरी रीजन यूएस से आ रहे नेगेटिव नंबर्स और रिसेशन का डर पूरे दुनिया जहान में। और उधर अगर हम जापान के मार्केट की बात करें तो कल एक बड़ी गिरावट के साथ वो बंद हुए। हालांकि आज एक ठीक ठाक तेजी भी उन्होंने दिखाई, मगर अभी भी तेजी के जो लेवल है वहां से ऊपर क्लोजिंग करके नहीं गया। तो आज इसका असर हमें भारतीय बाजारों पर देखने को मिला। बाजार कल बंद हुआ था 24,056 के आंकड़ों पे निफ्टी, और आज खुलता है बाजार एक शानदार गैप अप ओपनिंग, आप चार्ट पे देख सकते हैं 134 पॉइंट की शानदार गैप अप ओपनिंग, और बाजार ने शुरुआत करी 24,190 के आंकड़ों पे। और ये वक्त था 9:15, जब सब तरफ ये अफरा तफरी थी कि बाजार वापस से बाउंस बैक आएगा। बाजार ने कल अपना लोअर लोज लगा दिया है 24,000 का, और उसके बाद अब बाजार वापस से तेजी दिखाएगा, और इसके चलते 9:20 पे बाजार था आज के अपने डे हाई के लेवल पे, जो कि आप चार्ट पे देख सकते हैं 24,383 के आंकड़े। तो खुला एक अच्छी गैप अप ओपनिंग के साथ, और वो गैप अप ओपनिंग को सस्टेन करते हुए बाजार ने पहले तेजी दिखाई, और 9:20 पे बाजार था अपने डे हाई के लेवल, जो कि थे 24,383 के आंकड़े। अब कल जाके देखेंगे आप वीडियो में, तो हमने आपको रेजिस्टेंस बताए थे कि बाजार यहां तक आने के बाद थोड़ा बहुत रुकने की कोशिश करेगा, और उसी लेवल के आसपास से बाजार में आती है गिरावट। और बाजार में जो गिरावट थी ये क्या था, जो बाजार में तेजी थी ये क्या था, इसको समझेंगे आगे के पार्ट में, जब हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएंगे कल के लिए। तो डे हाई के बाद बाजार में हमें आती है प्रॉफिट बुकिंग, बाजार नीचे आता है और दोबारा से ठहरता है 24,150 के आंकड़े पे, जो कि थे रेजिस्टेंस के लेवल सुबह तक।
और उसको सपोर्ट का दर्जा मिला था। सुबह हमें एक अच्छी गैप अप ओपनिंग के साथ बाजार ने उसको रिटेस्ट किया, दोबारा से सपोर्ट के दर्जे के तरीके से उसको टेस्ट किया 10:40 पे, और ठीक 11 बजे के आसपास बाजार वापस से उस लेवल से 100 पॉइंट तेजी में देखा गया। तो ये होता है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, इंपॉर्टेंट सपोर्ट को जब बाजार ब्रेक करे, सस्टेन करे, तो हमें तेजी देखना वहां पे बिल्कुल स्वाभाविक सी बात होती है। हालांकि 24,250 के आंकड़ों ने बाजार के लिए एक रेजिस्टेंस का काम किया और उसके बाद बाजार धीरे 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 करके आखिरी में 3 बजे के बाद बना चुका था अपना डे लो का लेवल। 24,000 के आंकड़े यानी कि एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल थे, बाजार ने जैसे ही उसको ब्रेक किया 24,050 और 24,000 के लेवल जो कि कल की क्लोजिंग के लेवल थे, उसके बाद बाजार को हमें नीचे जाते हुए देखने को मिला और बाजार गया 23,960 के आंकड़ों पे, यानी कि ठीक 3 बजे के बाद 3:15 पे बाजार था अपने डे लो के लेवल 23,960 पे। तो आज की वोलेटिलिटी बरकरार है सभी इंडेक्सेस में, तो आप देख सकते हैं चार्ट में 423 पॉइंट का गैप देखा जा रहा है डे हाई और डे लो के बीच में निफ्टी इंडेक्स के अंदर। आज अगर क्लोजिंग की बात करें तो बाजार बंद हुआ है 63 पॉइंट नेगेटिव। ऐसा लग रहा था क्लोजिंग के वक्त कि बाजार 24,000 के ऊपर सस्टेन करने में सक्षम हो पाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। जो बाजार की फाइनल क्लोजिंग आई है वो है 63 पॉइंट नेगेटिव और बाजार बंद हुआ है 24,000 के आंकड़ों के बेहद करीब। और अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो 24,000 के नीचे जो कि है 23,993 के लेवल, 23,993। तो क्या अब ये जो गिरावट है ये और गहराएगी या फिर यहां से हमें रिकवरी दिखेगी, ये समझेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट में। चलिए अब बात करते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स का चार्ट आपके सामने खुला है मंगलवार 6 अगस्त का और ये भी है स्पॉट का चार्ट, 5 मिनट के टाइम फ्रेम, कैंडलस्टिक पैटर्न। प्रीवियस क्लोजिंग 78,749, 78,759 के लेवल। आज बाजार खुलता है एक शानदार गैप अप ओपनिंग 223 पॉइंट की, और ये शानदार गैप अप ओपनिंग का रीजन एक ही था कि यूएस के जो फ्यूचर्स थे, हालांकि देखिए यूएस के मार्केट कल नेगेटिव टेरिटरी में बंद हुए थे और बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए थे, जिसकी अपेक्षा की जा रही थी कि बाजार एक गिरावट दिखाएगा, मगर इसी को कहते हैं ऑपरेटर ड्रिवन मार्केट के बाजार को गैप अप ओपनिंग के साथ खोला जाए, एक शॉर्ट कवरिंग की जाए ताकि जो पोजीशंस फंस गई हैं, अटक गई हैं, उनको एग्जिट किया जाए। और इस एग्जिट के चक्कर में बहुत से लोग ये सोचते हैं कि बस पोजीशन अब तेजी में है, जब मूड माहौल चारों तरफ नेगेटिव है। आप देखेंगे हमारे देश से जुड़े देश बांग्लादेश के अंदर हालत खराब है, उधर एशियन मार्केट बुरे चल रहे हैं, यूरोप के मार्केट ग्रीन जरूर खुले आज मगर धीरे धीरे लाल निशान में आ गए हैं। तो आपको कहां से तेजी आएगी ये समझना जरूरी है। तेजी आएगी मगर लोअर लोज के बाद। अभी पेशेंस चेक हो रहा है, साइकोलॉजी चेक हो रही है, तो ऐसे माहौल में बाजार से अवॉइड करें। और यही हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी लिखा था कि ऐसे माहौल में बाजार से थोड़ा सा अवॉइड रहने की कोशिश करें। हालांकि ओपनिंग के तुरंत बाद बाजार ने दिखाई एक अच्छी तेजी और पहले ही 10 मिनट में यानी कि 9:15 पे बाजार खुलता है और 9:20 की कैंडल पे बाजार था अपने डे हाई के लेवल पे जो कि थे 79,852। तो देखिए जहां बाजार खुला यानी कि कल की जो क्लोजिंग थी वहां से सिर्फ एक 9:20 तक बाजार पहुंच चुका था ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की तेजी दिखा के, यानी कि 79,852। और यानी कि हम ये भी कह सकते हैं जहां बाजार की ओपनिंग हुई वहां से 1000 पॉइंट की तेजी निफ्टी सेंसेक्स इंडेक्स में देखने को मिली। और उसके बाद बाजार धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग की दिशा दिखाता है और प्रॉफिट बुकिंग के चलते पहले तो बाजार आता है 69,000 के लेवल पे जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल था रेजिस्टेंस का। बाजार ने वहां पे आके दोबारा से पकड़ने की कोशिश करी, 79,500 के आसपास जाने की कोशिश करी, मगर वहां से बाजार सुस्त दिखता है। और सुस्त का रीजन ये कि ग्लोबल क्लूज अभी पॉजिटिव नहीं चल रहे, जिसकी वजह से बाजार धीरे धीरे नीचे आता है और 3 बजे के बाद बाजार पहुंचता है अपने डे लो के लेवल यानी कि अपने ओपनिंग के लेवल को भी ब्रेक करके 78,497 78,497 के आंकड़ों पे। तो आज के डे हाई डे लो के बीच में अगर आप गैप देखेंगे सेंसेक्स में तो 1355 पॉइंट का गैप, 1355। तो अब क्लोजिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है मगर क्लोजिंग भी नेगेटिव है, उतनी बड़ी नेगेटिव नहीं मगर हाँ नेगेटिव जरूर है, 166 पॉइंट नेगेटिव है, 78,593 की क्लोजिंग। अब हम आगे के पार्ट में जब समझेंगे तो देखेंगे कि कहां पर लो लग के बाजार को रिवर्सल के संकेत मिल सकते हैं, बहुत अच्छे लेवल, या डेली बेसिस के ऊपर कहां पर वो लेवल निकल कर आ रहे हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन आजकल फिर हल्का हो गया है, आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि देखिए ऐसे माहौल के बाजार में आपको सतर्क करना, आपको बताना कब ट्रेड करें कब ना करें, हमारा काम है बताना, निर्णय निश्चय आपको करना है। हमने तो टेलीग्राम चैनल पे देखिए सुबह भी कहा था, कल भी कहा था कि 2-4 दिन अगर ट्रेड नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप फिर भी करना चाहते हैं ऐसे वोलेटाइल मार्केट में तो इन बातों का ध्यान रखें कि स्टॉप लॉस के साथ ही काम करें फिलहाल के बाजार में।
बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला है मंगलवार 6 अगस्त का, और यहाँ पे प्रीवियस क्लोजिंग थी बेहद करीब 50,000 के आंकड़ों के पास, यानी कि 50,092। आज बाजार खुलता है एक शानदार गैप अप ओपनिंग, और वो जो शानदार गैप अप ओपनिंग थी वो वाकई में शानदार थी। बैंक निफ्टी में 345 पॉइंट की एक गैप अप ओपनिंग के साथ बाजार ने कारोबार शुरू किया 50,437 के आंकड़ों पे, यानी 50,437 के लेवल पे, और अगले ही 5 मिनट यानी कि 9:20 पे सारे इंडेक्सेस अपने डे हाई के लेवल पे थे, और वो था 50,689 आज का डे हाई का लेवल था निफ्टी बैंक में। और वहां से हमें आती है गिरावट, और गिरावट भी ऐसी कि ठीक 10:40 पे हम पहले तो अपने कल की क्लोजिंग को ब्रेक करते हैं और 50,000 के लेवल के नीचे लुढ़कते हैं, और जो कि हम पहुंचे थे 50,000 के नीचे। हालांकि उसके बाद बाजार ने हल्की फुल्की रिकवरी करने की कोशिश करी, ट्रैप करने की कोशिश की कि शायद वापस से बाजार के अंदर रिकवरी का माहौल दिखेगा, ऐसा लग भी रहा था डेटा के बेसिस पे। बट क्योंकि अभी ग्लोबल संकेत पॉजिटिव नहीं है, बाजार यहाँ बार बार आपको ट्रैप करेगा। इंडिया फिक्स देखिए कितना वोलेटाइल है इस वक्त, तो ऐसे वोलेटाइल बाजार में अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करें। हालांकि 2:15 पे बैंक निफ्टी था अपने डे लो के लेवल, जो कि था 49,659, 49,649, माफ कीजिए 49,659 के लेवल पे। तो आज के डे लो के बीच में गैप देखेंगे तो 1030 पॉइंट, देखिए कहां पर हम सुबह थे और कहां तक हम आ चुके थे 2:30 बजे तक। सभी इंडेक्सेस में ऐसे ही हमने पिटाई होते हुए देखी, और बहुत से लोग, अगर आप में से भी सुबह सुबह की तेजी को देख के अगर आपने तेजी ये बनाई होगी सोच के कि आज तो बहुत अच्छा पैसा बनेगा, आज तो वापस से रिवर्सल आ जाएगा, जो गिरावट थी वो वापस से रिकवर हो जाएगी, तो आप भी हुए होंगे ट्रैप। तो ऐसी चीजों को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, ऐसे वोलेटाइल मार्केट में अननेसेसरी ट्रेड सेटअप करने की कोशिश ना करें। अब है बात क्लोजिंग की। निफ्टी बैंक क्लोज हुआ है 50,000 के नीचे, जो कि एक गलत संकेत है, एक नेगेटिव संकेत है, और अब आपकी साइकोलॉजी को यहाँ पे टेस्ट करेगा बाजार। देखिए 50,000 के नीचे जैसे ही बाजार जाएगा, और 50,000 को जब ब्रेक किया बाजार ने तो एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक किया। आप देखेंगे चार्ट में 1:35 पे जब बाजार ने 50,000 के लेवल को ब्रेक किया है तो एक बड़ी रेड कैंडल के साथ ब्रेक किया, तो इसलिए अब ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा आने वाले दिनों में। तो फिलहाल आप यहाँ पे सतर्क रहें, अलर्ट रहें, और अच्छे लेवल पे और अच्छी न्यूज आने के बाद ही बाजार में एंट्री करने की कोशिश करें। अननेसेसरी नहीं तो ट्रैप होंगे, जैसे आज भी बहुत सारे लोग हुए हैं। क्लोजिंग 344 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुआ है। देखिए सेंसेक्स के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा असर हमें आज बैंकिंग सेक्टर पे देखने को मिला। तमाम बैंकिंग सेक्टर, अब कल तक हम भी कोशिश में थे कि शायद बैंकिंग सेक्टर संभल सकते हैं, मगर आज की गिरावट ने साफ साफ ये संकेत दे दिया है कि आलसी घोड़ा वाकई में अभी भी आलसी घोड़ा है, भागने की गुंजाइश अभी थोड़ी सी कम है। 344 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग के साथ निफ्टी बैंक बंद हुआ है 49,748 यानी कि 49,748 के लेवल पे। अब बात करते हैं फिन निफ्टी के। निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला है, और ये है मंगलवार 6 अगस्त का, और यहाँ पर हम डेटा पॉइंट को देखते हैं फटाफट। फिन निफ्टी की प्रीवियस क्लोजिंग थी 22,763। सारे तमाम शेयर्स और सारे मार्केट हमें गिरते हुए दिखे थे कल के दिन, और वही हाल आज भी देखने को मिला, एक गलत गैप अप ओपनिंग के साथ। गलत गैप अप ओपनिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे है ट्रैप का कंडीशन। ट्रैप करने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से बाजार में रिटेल ट्रेडरों को लगा कि बस अब वापस से बाउंस बैक आ गया है, लोअर लो लग चुके हैं, अब हम तेजी करेंगे। और आज जब एस्टिमेशन आएगा तो आप देखेंगे कि एफआईए ने तो बिकवाली करी, उसके अलावा रिटेल ट्रेडर का भी बहुत नुकसान हुआ होगा आज के दिन। तो प्रीवियस क्लोजिंग 22,763। आज बाजार खुलता है एक गैप अप ओपनिंग 155 पॉइंट के साथ 22,918 के आंकड़ों पे, और उसी के साथ पहले ही 9:05 पे यानी कि 9:20 पे बाजार बना चुका था अपना डे हाई का लेवल 23,069 के लेवल। तो देखिए गैप अप ओपनिंग मिली, उसको सपोर्ट भी मिला, कवरिंग भी आई, मगर वहां पे जाके सस्टेन नहीं कर पाया बाजार। और सस्टेन ना करने का कारण एक ही कि जो पोजीशन फंसी हुई थी, जो ऑपरेटर्स जो होते हैं वो जिस तरीके से काम करते हैं वो तरीका आपका नहीं है, वो साइकोलॉजी आपकी नहीं है। और इसी को सीखने के लिए और सिखाने के लिए हमारा 15 ट्रेड चैलेंज चल रहा है दोस्तों, जिसकी रजिस्ट्रेशन आने वाले शुक्रवार को खत्म हो जाएगी। तो आप उसे अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो फटाफट ज्वाइन करें। डे हाई था 23,069 के लेवल, और उसके बाद बाजार आता है धीरे धीरे नीचे 23,000 के लेवल को ब्रेक करता है, और उसके बाद दोपहर के वक्त यानी कि 3 बजे के बाद बाजार था अपने डे लो के लेवल यानी कि 22,498 के लेवल। 22,498 आज बनाया फिर निफ्टी ने डे लो का लेवल। तो आज के डे हाई और डे लो के लेवल के बीच में अगर गैप देखें तो 581 पॉइंट ज्यादा वोलेटाइल, बहुत ज्यादा वोलेटाइल। और आज फिर निफ्टी की थी एक्सपायरी, तो देखिए जब सुबह 9:15 पे लोगों को लगा रही तो गैप अप ओपनिंग हो गई, हमने उम्मीद नहीं थी, और उसके बाद बाजार जैसे जैसे शांत हुआ तो देखिए आपका पैसा बना के गया। यही होता है तरीका बाजार में कारोबार करने का। के बाद क्लोजिंग समझ लेते हैं 243 पॉइंट नेगेटिव, और बाजार बंद हुआ है 22,520 के आंकड़ों पे। अब क्या होगा,
अब यानी कि आने वाले बुधवार 7 अगस्त के लिए निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी के लिए क्या है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, उसे समझते हैं। आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट का टेलीग्राम चैनल, जहां पे आज सुबह हमने आपको अलर्ट किया था कि सच वोलेटाइल मार्केट अवे रहने की कोशिश कीजिए, और ये इसीलिए बताया था ताकि आप लोग अननेसेसरी अपना पैसा लगा के वहां पे वेस्ट ना करें। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप बाजार में कारोबार करें तो ध्यान रखें कि बाजार में हर वक्त ट्रेड लेना सही नहीं है। अगर एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो आप तभी बनेंगे जब वीक में 3 ट्रेड सेटअप आप करा करेंगे। दिन भर ट्रेड सेटअप से आपका नुकसान होगा, एंजाइटी ज्यादा बढ़ेगी। उसके अलावा हमारा 15 ट्रेड चैलेंज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है और अब खत्म होने वाली है आने वाले शुक्रवार 9 अगस्त को। तो आप वहां पे सीखेंगे हमारे साथ लर्निंग स्ट्रैटेजी 15 ट्रेड सेटअप की, और अपनी साइकोलॉजी कैसे इंप्रूव करें, कैसे पेशेंसली बाजार में काम करें, कैसे डिसिप्लिन के साथ काम करें, ये तमाम बातें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर बाद में आएगी सैटरडे को तो हम आपको ज्वाइन नहीं करवा पाएंगे, इसको भी ध्यान रखिएगा। निफ्टी 50 के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट, सुबह लगा तेजी, वापस से रिवर्सल के संकेत और उसके बाद वापस से गिरावट, यानी कि कल की क्लोजिंग के भी नीचे अब हम लुढ़क गए। तो ये क्या अब निफ्टी 50 को कल बुधवार के दिन दोबारा से तेजी दिखाएगा क्योंकि कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, या वापस से हम संभलते हुए दिखेंगे? देखिए यूरोप के मार्केट ग्रीन खुले थे मगर लाल निशान में आ चुके हैं। उधर यूएस के मार्केट कल तो एक बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए थे और आज फिर देखेंगे कि क्या ये गिरावट और बढ़ती जाती है, नहीं। तो सबसे अच्छे लेवल क्या है चार्ट पे देख लेते हैं। सबसे अच्छा लेवल जहां पर आप कोशिश कर सकते हैं, यानी कि हम जरूर करेंगे, अभी वाकई में केएनपी टीम कोई भी ट्रेड सेटअप जो अपनी बना रही है उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश नहीं कर रही है, सच्चाई है। तो हम करेंगे 23,500 के आंकड़ों के आसपास और 23,250, कल भी बताया था आज भी बता के जा रहे हैं। 23,250 से लेके 23,500 के आंकड़े वो आंकड़े होंगे जहां पर हम टुकड़ों में खरीदारी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहां तक बाजार काफी हद तक हल्के हो चुके होंगे और हमें एक डायरेक्शन भी मिल जाएगी कि किस तरफ जियोपॉलिटिकल और सारे के सारे जो रिसेशन की न्यूज को लेके चल रहा है दुनिया जहान में, उसका असर क्या होने वाला है। तब तक छोटे छोटे लेवल्स हैं उन पे ध्यान रखेंगे, छोटे छोटे प्रॉफिट, छोटे छोटे लॉस यानी कि स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे। तो पहला रेजिस्टेंस फिलहाल निफ्टी 50 के लिए कल है 24,140, हम 24,000 के नीचे बंद हुए सबसे पहली बार। 24,055 कल की क्लोजिंग थी उसके भी नीचे बंद हुए। दूसरी बात तो वो भी एक रेजिस्टेंस है फिलहाल अब साइकोलॉजिकल और डेटा के बेसिस पे, मगर अच्छा खासा रेजिस्टेंस है 24,140, जो कि आज भी बाजार को सुबह तो एक हमें एक सपोर्ट में बनते हुए दिखा, मगर उसके बाद जब इस लेवल को बाजार ने ब्रेक किया तो उसके बाद एक अच्छी गिरावट दिखाई। तो पहला रेजिस्टेंस 24,140, दूसरा रेजिस्टेंस है 24,260 के आंकड़े, यानी कि यहाँ पे जाके बाजार में फिर से हमें हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। जैसा कल बताया था आज भी इस लेवल ने एक रेजिस्टेंस का काम किया। अगर इससे ऊपर जा रहे हैं तो बिल्कुल भी गिरावट नहीं करेंगे, हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, मगर इसको रुक इस लेवल को अगर ब्रेक करके नीचे जाता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडल नीचे बनाता है तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का काम करेगा ये लेवल, और फिर से हम यहाँ पे एक पुट साइड में एंट्री करने की कोशिश करेंगे। तीसरा 24,355, तो ये 3 आंकड़े रेजिस्टेंस है फिलहाल निफ्टी 50 के लिए कल के लिए। अब बात करते हैं सपोर्ट की। पहला सपोर्ट आपसे चाहिए, लाइक नहीं किया, देखिए अभी तक आपने वीडियो को, कमेंट तो बहुत लोगों ने करना बंद कर दिया, आपको पहले भी कई बार बताया, जब आप कमेंट करते हैं तो हमारी टीम को बहुत अच्छा लगता है। लोग ओम साईं राम का नाम लिखते हैं, दिल को खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। लोग थैंक यू लिखते हैं, बहुत अच्छा है। आप फीडबैक भी लिखिए, बहुत अच्छा है, मगर ये जो शब्दों का प्रयोग कई लोग करते हैं, तू तड़ाक की भाषा, गलत भाषा, ये ना करें, ये अच्छा नहीं। देखिए आपको चैनल नहीं देखना, आप मत देखिए, आप हट जाइए। हम गलत हैं, हम बिल्कुल बेवकूफ हैं, आप सब कुछ आपकी बात हमारे, आपकी कहीं हर एक बात हमारे सर माथे पे, मगर किसी गाली गलौज का यूज ना कीजिए। कई लोगों ने पास्ट में लिखा है, मुझे डिलीट करना पड़ा है, समझ कीजिए। 23,920 होगा पहला सपोर्ट का लेवल फिलहाल निफ्टी में। डेटा को देख के, साइकोलॉजी को देख के यहाँ पे बाजार आके रुक सकता है और एक बार दोबारा से 24,000 के लेवल को पार करने की कोशिश कर सकता है। बट अच्छा सपोर्ट 23,830 के आंकड़े, ये वो लेवल है जहां पर आके बाजार हल्की फुल्की सी शॉर्ट कवरिंग दिखाने की कोशिश जरूर करेगा। अब देखिए अब हम किस लेवल में और किस पड़ाव में आ रहे हैं। अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो ध्यान से देखिए, 24 जून का जो वीक है और जुलाई का जो 24 जून से लेके जुलाई के फर्स्ट डेट तक का जो हफ्ता है, यानी कि आखिरी हफ्ता जून का, उसमें देखिए लगातार 4 दिन हमें 4 ग्रीन कैंडल बनी थी। ठीक है, अब बाजार इन चारों ग्रीन कैंडल के गैप को फिल करता हुआ नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा और इसीलिए हम बता रहे हैं 23,500 से लेके 23,250 होगा परफेक्ट एंट्री जोन निफ्टी का, जहां तक आने के बाद बाजार काफी हद तक हल्के हो चुके होंगे।
बट फिर भी आपको लेवल पे काम करना है तो 23,830 एक ऐसा लेवल है जहां पे बाजार अगर आता है सोमवार बुधवार के दिन तो वहां से हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, मगर कंडीशन है 5 मिनट बाजार को रुकने दीजिए। तीसरा 23,675 अगर कल आता है तो केएनपी टीम जरूर यहाँ पे खरीदने की कोशिश करेगी विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और एक छोटे से प्रॉफिट के लिए। छोटा सा प्रॉफिट 2% भी बहुत होता है दोस्तों। हमने आज अपने टेलीग्राम चैनल पे या हमारे जो मेंबर्स हैं उनको बताया था, जो हमारे साथ जुड़े हुए जो सीखना चाहते हैं उन लोगों को, कि कोई गारंटी रिटर्न नहीं होता मार्केट में, बट अगर आप महीने का 5% भी बना पा रहे हैं, 2% भी बना पा रहे हैं महीने दर महीने, तो यकीन मानिए आप बहुत अच्छा ट्रेडर है, आप बहुत अच्छे ट्रेडर है। मगर वो कंसिस्टेंसी रखना और वो पेशेंस रखना अपने ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए अब बात करते हैं सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। बड़ी गिरावट कल, आज रिकवरी का लगा था माहौल के 80,000 के आंकड़े शायद वापस से ब्रेक करके हम सस्टेन कर पाएंगे। 9:20 तक तो ऐसे ही लग रहा था, मगर उसके बाद किसी ने कल्पना नहीं करी थी कि हम 78,000 के लेवल पे आ जाएंगे, यानी कि 78,000 की रेंज में आ जाएंगे, और ये आपने देखा सेंसेक्स के अंदर। तो अब सबसे अच्छी रेंज 77,000 से लेके 77,500 की रेंज हमारे लिए। तो यहां पे तो हम जरूर खरीदना शुरू करेंगे, बट अगर आप फिर भी खरीदना चाहते हैं डेली बेसिस पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट, तो वो अब आपके साथ शेयर करते हैं। पहला 78,950 78,950 रहेगा पहला रेजिस्टेंस बाजार के लिए। जैसे ही बाजार इसे ब्रेक करेगा तब हमें 79,000 के आंकड़े देखने को मिलेंगे सेंसेक्स में, और उसके लिए हमें यहाँ पे कम से कम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे रुकना होगा, या फिर जैसे आज हुआ एक शॉर्ट कवरिंग के चलते सुबह सुबह बाजार ये सारे लेवल दिखा सकते हैं, तो उससे आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि बस वापस से तेजी आ गई। आपको इंतजार करना है, इंतजार करेंगे अच्छा रहेगा। क्लोजिंग, अब ऐसे माहौल में क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, ना कि रनिंग आवर्स में, रनिंग मार्केट टाइम में क्या लेवल दिखा रहा है। दूसरा रेजिस्टेंस है 79,265 के लेवल, 69,265 के आंकड़े। आज भी इसी लेवल से हमें बाजार को लुढ़कते हुए देखा जब बाजार ने गिरावट दिखानी शुरू करी, तो 69,265 के आंकड़े रहेंगे बाजार के लिए फिलहाल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। जब तक बाजार इसे ब्रेक करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो शार्प तेजी जो होती है उतना बड़ा शार्प फॉल लाती है, याद रखना। तो 79,265 जब तक बाजार ब्रेक नहीं करता तब तक हम यहाँ पे अननेसेसरी पोजीशन में नहीं जाएंगे। तीसरा रेजिस्टेंस 79,500। तो अब ऊपर अगर जा रहे हैं तो कहां पे जाएंगे? 79,650 की क्लोजिंग के बाद एंट्री करना शुरू करेंगे। लिख लिया, 79,650 की क्लोजिंग के बाद केएनपी में एंट्री करना शुरू करेंगे अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होते हैं। सपोर्ट हमने आपको बहुत अच्छी अपनी बताई दी है, 77,000 से लेकर 77,500 यहाँ टुकड़ों में खरीदारी करेंगे अगर बाजार आता है तो। बट फिर भी कल के लिए सपोर्ट आपके सामने 78,630 है इमीडिएट सपोर्ट फिलहाल, जहां पे बाजार बंद है 100 पॉइंट नीचे। तो अगर यहाँ पे बाजार आता है तो सोचना शुरू करेंगे, खरीदना है तो बहुत कम, थोड़ा सा, इतना सा कि अगर बाजार नीचे जाता है यानी कि दूसरी सपोर्ट पे तो ही एंट्री करेंगे, और वो है 78,550, यानी कि बहुत अच्छी सपोर्ट से 1,000 पॉइंट फिर भी ऊपर है लेवल। तो 78,550 बाजार को बाउंस बैक करने की पूरी कोशिश करेगा, तो वहां पर हम जाने की कोशिश करेंगे, और ये वो लेवल है ऑलमोस्ट जो कि हमारे बीते सोमवार के डे लो के लेवल के आसपास। और लास्ट सपोर्ट होगा 78,350। ये तीनों के तीनों सपोर्ट हैं कल के लिए सेंसेक्स इंडेक्स के लिए। सबसे अच्छी सपोर्ट होगी इन सब में 78,350। अगर कल बाजार यहाँ पर आता है तो हमें छोटा मोटा बाउंस बैक देखने को मिलेगा 78,550 से लेकर 78,600 तक का, यानी कि 200-300 पॉइंट की हमें यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल सकती है सेंसेक्स इंडेक्स में। और अगर तेजी करनी है तो आपको 79,650 की क्लोजिंग लेनी पड़ेगी, तभी हमें तेजी का माहौल वापस से सेंसेक्स में देखने को मिलेगा। देखिए ऐसा नहीं है कि सब जगह लाल निशान हो गया है तो सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। आपने, हमने, सबने शायद कोविड का टाइम देखा होगा, तो आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए, मगर सतर्क रहना बहुत जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी कल है एक्सपायरी, तो ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। अब बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे 12,000 फैमिली बनाने में फटाफट मदद कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल में, क्योंकि 12,000 होने के बाद हम आपके साथ एक ट्रेड सेटअप शेयर करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसे हम कहते हैं पैसा डबल। तो जिस दिन हमारे 12,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, और कब तक करना है, चलिए इसका भी टाइम ले देते हैं हम आपको, 15 अगस्त तक। अगर 15 अगस्त तक आप हमारे 12,000 सब्सक्राइबर पूरा करने में हमारी मदद करते हैं तो हम आपको 15 अगस्त के बाद अगले ही दिन शेयर करेंगे पैसा डबल, एक ट्रेड सेटअप आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप उससे सीखें और अपनी जब ट्रेड सेटअप बनाए तो उन बातों का ध्यान रखें। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए। देखिए मूड माहौल बैंक निफ्टी का तेजी का बना जरूर था सुबह, मगर 50,000 के लेवल के नीचे की क्लोजिंग देखिए उसने सारा मूड माहौल बिगाड़ दिया। अब बिगाड़ दिया है तो हमें और थोड़ा सतर्क रहना, और कहां तक हम जा सकते हैं 49,000
और 48,000 की रेंज के आसपास। 49,000 पहला लेवल रहेगा सपोर्ट का, बहुत अच्छा लेवल। और अगर और नीचे लुढ़कना है तो 47,000 तक भी हम जा सकते हैं, बात ध्यान रखना बैंक निफ्टी में। तो अब सबसे पहला रेजिस्टेंस है 49,840, यानी कि जहां बाजार बंद हुआ है उससे बेहद 100 पॉइंट के आसपास के ऊपर, तो वहां पर है रहेगा बाजार के लिए पहला रेजिस्टेंस 49,840। जब तक बाजार ब्रेक नहीं करता कम से कम, और वो शार्प तेजी से ब्रेक करना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा यहाँ रुक रुक के अगर ब्रेक करेगा तो यहाँ पे बायर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखिए वो जो 5 मिनट में बाजार जैसे आज सुबह हुआ, वो बायर्स नहीं कर रहे, वो आप लोग नहीं कर रहे। ऐसा मत समझिए कि आपकी वजह से ऐसा होता है कि 9:15 पर जब बाजार खुलता है आप लोग लॉग इन ही नहीं कर पाते कई लोग, तो वो होता है ऑपरेटर्स के द्वारा, वो होता है इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, जहां पे वो 5 मिनट के अंदर बाजार के अंदर कई हजार करोड़ रुपए इन्फ्यूज करते हैं, निकालते हैं, डिफ्यूज करते हैं। और जब तक आप सोचते हैं 9:20 तक की शायद तेजी आ रहा है, बस अब वापस ले लेना चाहिए, वहां आप ट्रैप होते हैं। धीरे धीरे जब बढ़ेगा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बायर का कॉन्फिडेंस आएगा। शार्प तेजी, शार्प फॉल हमेशा बाजार के लिए बेकार होता है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। दूसरा रेजिस्टेंस 50,250, 50,000 नहीं अवेलेबल, 50,000 छोटा मोटा हर्डल का काम जरूर कर सकते हैं साइकोलॉजिकल बेसिस पे, बट इंपॉर्टेंट हर्डल होगा 50,250 के आंकड़े। जब तक बाजार 50,250 के आंकड़ों को ब्रेक करके कम से कम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे नहीं रुकता, आप यहाँ पर एक नई तेजी की उम्मीद मत कीजिएगा। शार्प तेजी आएगी तो शार्प फॉल भी आएगा, याद रखिएगा। तीसरा रेजिस्टेंस 50,500 के आंकड़े। ये 3 रेजिस्टेंस फिलहाल बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए। और क्लोजिंग समझ लेते हैं कहां से हमें एक अच्छा पॉजिटिव टेरिटरी में आने की कोशिश होगी, वो होगा 50,750 की क्लोजिंग के ऊपर। जब तक बैंक निफ्टी 50,750 के ऊपर की क्लोजिंग देने में समर्थन नहीं देता है, तब तक यहाँ पर हम बाय ऑन डिप्स के साथ तो काम करेंगे करेंगे, मगर अननेसेसरी तेजी की पोजीशन में नहीं घुसेंगे। अब बात करते हैं सपोर्ट में। 49,680 है पहला सपोर्ट बाजार के लिए बैंक निफ्टी में, 49,680 ध्यान रखिएगा। मत बहुत अच्छा सपोर्ट जो है वो हमने आपको बता ही दिया है, मगर फिर भी अगर आपको पोजीशन बनानी है तो यहाँ पे वेट करना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मगर अच्छा सपोर्ट होगा 49,350, 49,350 रहेगा बाजार के लिए दूसरा इमीडिएट सपोर्ट। अगर बाजार यहाँ पर आता है तो हमारी कोशिश होगी यहाँ पे हम जरूर बाइंग करें एक छोटे से टुकड़ों में, और लास्ट सपोर्ट होगा हमारा 49,150। इन दोनों सपोर्ट पे हम एंट्री करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की देखिए एक्सपायरी है, तो वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी। बाजार आपको दोनों तरफ पे मोमेंटम दिखाने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी में, तो ऐसे मोमेंटम को अगर कैच करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ताकि वहां पर हम आपके साथ शेयर करेंगे एनालिसिस बेहतरीन, ताकि आप लोगों का प्रॉफिट बने। मगर सीखना चाहते हैं तो 15 ट्रेड चैलेंज की रजिस्ट्रेशन ओपन है, आने वाले शुक्रवार को शाम 8 बजे वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगी क्लोज, और उसके बाद हम कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे दोस्तों। तब तक अपना ध्यान रखें, धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।